Learners, I am Mayuri Tatte. Welcome back to my channel Nirmal Gyan. Today we discuss about the types of research. So students, we learn meaning and process in last video. You can see the link in description box. Today we learn an interesting topic with example. So move towards our topic. Types means what? Fundamental, applied, descriptive, experimental, qualitative. These all are the types of research, and it's very easy but difficult to remember. We try to learn in a simple and easy way. So, move towards our topic. First research means fundamental research. इसे ही हम बेसिक और प्योर रिसर्च कहते हैं. बेसिक ये एक ऐसा रिसर्च है जो कम्प्लीटली थेरोटिकल है. इसे हम कम्प्लीटली थेरोटिकल रिसर्च कहते हैं. जो थेरी में बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं और टेस्टिंग दी रहती है वो हमें करनी पड़ती है. ये रिसर्च न्यू थेरीज से बनता है. यानी ये बेसिक रिसर्च जो है वो नए नए थेरीज हम डेवलप करते हैं, उससे ये रिसर्च बनता है. जो ऑलरेडी गिवन होता है वो तो रहता ही है, लेकिन हमारा कुछ न्यू इनोवेशंस होता है, हमारी कुछ न्यू डेवलपमेंट्स होती है. इसे हम क्या कहते हैं? बेसिक रिसर्च कहते हैं या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं. इस रिसर्च का एक मेन मोटो होता है नॉलेज को बढ़ाना. आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, उसमें यही बोला गया है कि द मेन मोटिवेशन इज़ अ नॉलेज एक्सपांशन. यानी एक मेन मोटो क्या होता है? हमारा नॉलेज बढ़ाना, हमारा जो नॉलेज है उसमें कुछ नई इम्प्रूवमेंट लाना. फॉर एग्जांपल, अभी हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कल्चर ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. यदि हम जो भी हमारा वर्किंग कल्चर है उसका एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पे क्या असर हो रहा है, ये हम देखते हैं कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के ऊपर वर्किंग कल्चर का क्या इम्पैक्ट हो रहा है. इसमें से हम क्या करेंगे? कुछ नया इनोवेशंस लाएंगे, कुछ नए कंक्लूजन्स निकालेंगे. इसे हम कहते हैं बेसिक रिसर्च. अनदर एग्जांपल है कि अ स्टडी असेसिंग वेदर मेन एंड वुमेन आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन. यानी मेन और वुमेन में से ज़्यादा कौन सफ़र हो रहा है डिप्रेशन में, इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम. इसे ही हम क्या कहते हैं? बेसिक रिसर्च कहते हैं. यदि हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करके कुछ कंक्लूजन दे रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल रिसर्च कहेंगे, बेसिक रिसर्च कहेंगे. इट्स अ बेसिक थिंग. सिंपल वे में आप इसे समझ सकते हो कि वर्कर्स का, वर्किंग कल्चर का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है. इसमें से हम क्या कर रहे हैं? कंक्लूजन निकाल रहे हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं? बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च. नाउ नेक्स्ट रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च. तो अभी आप सोचो कि अप्लाई यानी क्या? हमें वो जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर हमें अप्लाई करना है. इट एम्स एट फाइंडिंग आउट अ सोल्यूशन फॉर अ इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी. यदि सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है सोसाइटी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर इमीडिएट तभी के तभी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. प्रॉब्लम बढ़ने से ज़्यादा है, हम तभी यदि सोल्यूशन निकालते हैं तो वो अच्छा हो जाता है. यानी हमारा प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ता नहीं है. अभी आप एक एग्जांपल के साथ देखो कि फाइंड अ सोल्यूशन टू क्योर अ डिसीज़. यदि कोई डिसीज़ है, अभी कोरोना एक डिसीज़ है, यदि हमने तभी के तभी उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशंस नहीं किए या जो मेडिसिन्स चाहिए वो मेडिसिन्स नहीं ली, जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं वो प्रिकॉशंस हमने नहीं लिए, तो क्या होगा? उसका प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा. यानी वो डिसीज़ है तो उसके ऊपर हमें तभी सॉल्यूशन निकालना है. या कई जगह पे आप सुनते हो कि फ्लड आया है, तो पूर आ गया है, ऐसे हम सुनते हैं. तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? जो लोग उसमें उस एरिया में रहते हैं उनको बचाना पड़ेगा, उनको खाने को देना पड़ेगा. यदि कोई उसमें प्रॉब्लम में फंसा है या बीमार है तो उसको दवाई देनी पड़ेगी. ये सॉल्यूशंस इंस्टेंटली हमें वहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे. तो इसे क्या कहते हैं? हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं. यानी आपको इंस्टेंटली वहाँ पे वो सारे सॉल्यूशंस जो
इंस्टेंटली हो सकते हैं वो वहाँ पे आपको अप्लाई करने हैं। इसे हम अप्लाइड रिसर्च इसे कहते हैं। अभी नेक्स्ट रिसर्च जो है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या कहता है? द रिसर्च दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन, एन इवेंट, एन इंस्टीट्यूशन, यानी जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही डिस्क्राइब करना। आप सुनते हो यदि कोई शादी में गए हैं आपके घर के पेरेंट्स, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जैसे हुआ वैसे सिचुएशन आपको वो बताते हैं कि कैसे वो इवेंट था, कैसे वहाँ पे गेस्ट थे, कैसे स्टेज सजाया था, ये सारी चीज़ें आपको क्या डिस्क्राइब करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी ओनली वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द स्टडी। इसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल काफ़ी होता है ये स्टडी करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। आपको 10-12 लोग थोड़ी ना चाहिए डिस्क्राइब करने के लिए, एक पर्सन नहीं। यदि आपके घर के पेरेंट्स ने आपको बताया था, आपको पता चल जाता है कि क्या वहाँ पे हुआ था, आप दूसरे से सुनना पसंद नहीं करोगे। यानी इसमें एक ही वेरिएबल होता है, उसका एक ही वेरिएबल पे कंट्रोल होता है। उसके बाद इट इंक्लूड्स सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, इंक्वायरी करके हमें पता लगाना होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ये जो रिसर्च है डिस्क्रिप्टिव, ये बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन, जो सिचुएशन है अभी उसके ऊपर ये रिसर्च होता है। अभी हम एग्जाम्पल के साथ इसे देखते हैं। हु इज़ बाइंग आवर प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है, कौन से कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये हमें क्या पता करना है कि किस प्रकार के कस्टमर्स हमारे पास अवेलेबल है जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें हमारा प्रोडक्ट का इंटेक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि परफॉर्मेंस ऑफ पीपल। अभी परफॉर्मेंस ऑफ पीपल प्रोडक्ट तो खरीद रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता कि कौन से प्रकार का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। अभी मैगी है, पास्ता है, तो कौन किस प्रकार के पीपल प्रोडक्ट खरीद रही है हमें पता नहीं है। तो हमें वो डाटा कलेक्ट करके फाइंड करना पड़ेगा और उसका हमें कंक्लूजन देना पड़ेगा। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी उसको आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या आता है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रिसर्च। रिसर्चर्स हैज स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, यानी ये क्या है, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड है। तो साइंटिफिक मेथड कैसे, क्या, तो साइंटिफिक हम इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप पे ये वर्क करता है। जो भी कॉज एंड इफेक्ट रहते हैं उनके जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर ये साइंटिफिकली वर्क करता है। और सिस्टमेटिक जो है, तो सिस्टमेटिक हम सबको पता है कि हम जो भी वर्क करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यदि हमें खाना बनाना है तो हमें सबसे पहले रोटी बनानी पड़ेगी, सब्जी बनानी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हमें क्या स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेंगी, तब जाके हमें खाने को मिलेगा। तो इसे हम सिस्टमेटिक वे बोलते हैं। और रिसर्चर जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाकर या घटाकर उसका इफेक्ट देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। यानी यहाँ पे बोला है कि रिसर्चर हैज स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, ही मैनिपुलेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका इफेक्ट हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना है। तो वो कैसे, हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अभी यहाँ पे फिर से कोरोना वायरस आ गया। तो कोरोना वायरस जो है ये क्या है, डिपेंडेंट है, वो किसी ना किसी पे डिपेंड है। यानी जब तक डॉक्टर मेडिसिन नहीं देगी तब तक वो कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। यानी डॉक्टर मेडिसिन क्या है, एक इंडिपेंडेंट है, और कोरोना वायरस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी जब मेडिसिन प्रॉपरली मिलेगी तब जाके वो वायरस के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। तो ये हो गया, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा कि मेडिसिन का कोरोना वायरस पे क्या असर हो रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अभी पेशेंट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर। पेशेंट जो है वो ऑलवेज डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि डॉक्टर उन्हें कौन सी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो डॉक्टर क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और पेशेंट क्या है,
डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें से क्या सॉल्यूशन निकलता है ये हमें देखना पड़ता, यानी हमें किसी भी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसके बाद उसका हमें कंक्लूजन मिलेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। उसके बाद है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन quantitative measurements. It applicable that can be expressed in terms of quantities. quantities में ये एक्सप्रेस किया जाता है। quantities यानी क्या, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं पहले। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोला है, नंबर ऑफ पीजी स्टूडेंट्स इन अमरावती सिटी, और अनदर एग्जाम्पल बोला है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया, यानी जो भी अमरावती सिटी में स्टूडेंट्स पीजी कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने स्टूडेंट्स पीजी कर रहे हैं, तो इसको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, जो भी आर्ट है इंडिया का हिस्ट्री को डेवलप करने में, तो वो कितना है ये हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, यानी वो बहुत ज़्यादा भी होगा, हम बता नहीं सकते उसको। लेकिन अमरावती सिटी में हम कितने स्टूडेंट्स पीजी कर रही है हम नंबर्स में बता सकते हैं, यानी जो चीज़ हम नंबर्स में बता सकते हैं उससे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा को कलेक्ट करते हैं और नंबर के फॉर्म में शो करते हैं, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमें जो भी डाटा दिया है उसको हमें कलेक्ट करना पड़ेगा और उसको हमें नंबर्स में शो करना पड़ेगा, उसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। अभी है क्वालिटेटिव रिसर्च, तो ये पूरा उल्टा रिसर्च है उससे, यानी हम इसमें नंबर्स में काउंट करते थे क्वालिटेटिव रिसर्च में, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम नंबर्स में काउंट नहीं करते। जिस रिसर्च में नंबर का यूज नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। हम इस रिसर्च में पर्सन का एटीट्यूड है, बिहेवियर है, इंटरेस्ट है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इन सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। यहाँ पे दिया ही है कि इट इज़ रिलेटेड विथ क्वालिटेटिव फिनोमिना, दैट इज़ फिनोमिना रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग क्वालिटी क्या है इसके बारे में हमें इसे पता करना होगा। एन इंक्वायरी कंडक्टेड टू डेवलप इनसाइट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज़ टू डिस्कवर द वे पीपल थिंक एंड फील, पीपल क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं, इसके ऊपर हमें इसमें रिसर्च करना पड़ेगा और उसका कंक्लूजन देना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट टाइप है हिस्टोरिकल रिसर्च। स्टडी द पास्ट टू प्रेडिक्ट नोन द फ्यूचर, यानी जो भी हिस्ट्री यानी क्या, जो हो चुकी है पास्ट में, तो वो हिस्ट्री को हमें देखना है कि जो पास्ट में हो चुकी है और उसका प्रेडिक्शन हमें फ्यूचर में करना है, उसका हेल्प लेके हमें फ्यूचर को बेटर करना है। इट यूजुअली फोकसेस ऑन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इशू ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉब्लम्स, यानी इसमें हमें क्या करना है, हिस्टोरिकल मीन्स जो हो चुका है उस प्रॉब्लम पर फोकस करके हमें फ्यूचर में क्या नया करना है, फ्यूचर में हम इसको इसी टर्म को लेके हम क्या कर सकते हैं, इसे हमें देखना है। अभी यहाँ पे एग्जांपल बोला है कि इवैल्यूएशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें इवैल्यूएशन करके उसको समझ के हमें पता करना होगा कि अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम्स एजुकेशन सिस्टम में आए हैं, तो फ्यूचर में अब हमें चेंज करना है तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में, ये हमें हिस्टोरिकल रिसर्च से पता चलता है। यानी हमें जो हिस्ट्री दी है उसके ऊपर रिसर्च करके उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल के जो अभी तक नहीं हुआ था वो हमें करना है, इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। ये सारे टर्म्स आपको समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून।